हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोती क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पार्ट 4। यदि आपने मेरे इससे पहले वाला पार्ट ना देखा हो तो सबसे पहले उसे देखिए। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। आज हम लेके आए पार्ट 4। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। एक वही क्वेश्चन हमने इसमें सिलेक्ट करके आप लोग करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाई स्कूल में जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा रहे हैं क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो ज्यादा ना समय हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में फंसेंगे गणित के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। कंप्यूटर मार्क्स आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए। आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखा समीकरण 3x स्क्वायर -2 रूट 6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया हम मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। देखेंगे सॉल्व करेंगे। तो घात समीकरण हमें दिया गया दो घात समीकरण दिया गया। क्या है हमारा? 3x स्क्वायर -2 रूट 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो चलिए भैया मूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर -6x और माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं? 6x + 2 = 0, क्योंकि 2 बार 2 रूट 6 था तो हमने 2 बार तोड़ लिया, कर लिया इसे। तो क्या करेंगे? इसमें से कॉमन क्या है हमारा? रूट 6 कॉमन है। सॉरी, रूट 3x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? जिसमें रूट नहीं मिलता उसमें चला जाएगा कॉमन में x और -2 यही बचा। इधर क्या है? माइनस क्या है? -रूट 2x कॉमन, सॉरी -2 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा रूट 3। कितना? 3x - रूट 2 यही है, = 0 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रूट 3x - रूट 2 ये लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? रूट 3x - रूट 2। यही हमारे इसके मूल निकल कर आ गए। यही हमारे मूल निकल के आ गए। पहला सवाल हमारा सॉल्व होता कितना आसान था। बस ऐसे ही सवाल आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा और सवाल ऐसे ही देखने को पेपर में मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते। बस हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है हमने कितनी तैयारी की है और कितनी हमने प्रैक्टिस की। बस ओनली प्रैक्टिकल डिपेंड होता है। और चलिए देखते हैं। तो अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए आपको। x स्क्वायर -3x - 10 बराबर 0। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। क्या दिया गया फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट क्या दिएगा? x स्क्वायर -3x - 10 = 0। बस हमारा फर्स्ट पार्ट लिख गया। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या करना? फैक्टर करना है, कुछ नहीं। गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो। तो चलिए भैया करते हैं। तो क्या है? x स्क्वायर -5x + 2 vx - 10 = 0। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का हमें 10 प्राप्त होगा और -5 में से +2x चले जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? -3x। हमारी स्टेप फॉलो हो चुकी है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या है हमारा? x कॉमन ले लिया हमने। क्या बचा? x - 5 और यहाँ पर +2 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा? x - 5 = 0। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या निकल के आ गया हमारा? x + 2 निकल कर आ गया, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में x - 5 = 0। तो चलिए सोल्व करते हैं आगे। क्या निकल के आएगा? x + 2 = 0। तो हमारा x = -2 क्या निकल आया? x = -2 निकल आया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x - 5 = 0। तो x बराबर कितना निकल आया? 5 प्लस का। यही हमारे मूल ज्ञात हो चुके हैं।
तो चलिए भैया अगला सवाल आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। सेकंड पार्ट आप लोग नोट कीजिए, इसे का जवाब डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देना होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि एक सवाल हम बता चुके हैं, दूसरा सवाल आप लोग करेंगे नहीं जब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलिए 2x² प्लस x और माइनस 6 0 ये सवाल होमवर्क में है आपके लिए, इसका जवाब होमवर्क में डिस्कशन में देना है आप लोगों को। चलिए भैया अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है अगला सवाल। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए अन्य दो भुजाएं ज्ञात करते हैं। जल्दी से आप लोग समझिए, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्या हमारा सवाल, देखिए एक त्रिभुज है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाते हैं, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। क्या बन गया ये समकोण त्रिभुज। ये क्या हमारा ए बी ये सी। कर्ण हमें दिया गया कितना है, कर्ण ये हमारी कर्ण भुजा कर दिया गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कर्ण है हमारा, क्या गया 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई हमारी आधार से 7 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा x माइनस 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो सोल्व करते हैं। क्या हमारा कर्ण कितना है 13 का वर्ग, लंब वर्ग क्या है हमारा, लंब x माइनस 7 का वर्ग प्लस x वर्ग यानी कि x वर्ग। तो सोल्व करते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है 169, कितना होगा 169 बराबर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल देते हैं। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 7 7 49 यानी कितना हो जाएगा 49, कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे 169 बराबर x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर ले लें माइनस 14x और प्लस के 49, ये हो जाएगा। 169 को इस तरफ भेज देते हैं, 169 को इस तरफ भेजेंगे क्या निकल के आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x इसमें गणा देंगे माइनस के 120 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेके यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यानी x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 और इक्वल टू 0। दो को उधर भेज देंगे, समीकरण क्या हमारा निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करना है, किस समीकरण के फैक्टर करना है, इसके x स्क्वायर माइनस 7x क्या करना है फैक्टर करना है। तो क्या करेंगे 12 पंचे 60 तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि गुणा करने पर हमें माइनस के 60 प्राप्त हो और घटाने पर माइनस के 7 प्राप्त हो। 12 पंचे 60 12 में 5 हमारी स्टेप फॉलो हो चुकी है। तो क्या करेंगे dx यहाँ पर x माइनस 12 यहाँ पर प्लस 5 यहाँ पर क्या x माइनस 12 इक्वल टू 0, यही हमारा निकल आया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे
एक्स प्लस 5 और इधर एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो निकाल लेते हैं एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर निकलेगा माइनस का 5। क्या हो गया? माइनस का 5 और माइनस का 5 इसे सोल्व करेंगे कितना निकलेगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर 12 निकल के आ गया, क्योंकि हमें माइनस वाला चिन्ह लिया नहीं जाएगा, प्लस वाला लेंगे। दो भुजाएं याद करनी थी हमें, दोनों भुजाएं हमें याद करनी थी, आधार और दोनों। आधार हमारा क्या निकल आएगा? x आधार या निकल आएगा हमारा आधार। आधार कितना है? x यानी कि 12। ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7। तो x कितना है? 12 माइनस 7 यानी कि 5 हमारी निकल कर आई। 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। यही हमारा इसका राइट आंसर आ गया। कितना सिंपल सवाल था और बड़े प्यार से हमारा आंसर कितना निकल आया? 12 और 5 बड़े प्यार से आंसर निकल आया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ में कैलकुलेटर निकाल के साथ साथ में बैठे और साथ साथ में नोट करते चलें और समझते भी चलें और हल करते भी चलें। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल? देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है अगला सवाल। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। तो चलिए भैया पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाना, समीकरण क्या दिया? पूर्ण वर्ग बनाने। क्या है? पूर्ण वर्ग। समीकरण हमें क्या दिया गया? समीकरण को नोट करते हैं। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 यहाँ पर 12। क्या 5 हमारा 10 पूर्ण वर्ग हो सकता है? नहीं हुआ। 3 करेंगे 3 से 15 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 4 का 4 से 20 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। यानी कि 5 का होगा। क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हमारी संख्या होती है। क्या करेंगे? 5 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे? 5 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग क्या है? पूर्ण वर्ग होती है। 5 का गुणा करें पूर्ण वर्ग समास होकर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो चलिए 5 का गुणा करते हैं। इसमें 25 25x² माइनस 56 30x और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लोगों को एक समूह पता होना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। बस इस रूप का हमें बन जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे 5x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? माइनस का कैसे तोड़ेंगे? यानी कि 2 × 5x 5 10 यानी कि 3 को और करेंगे बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। हमें a² यानी 2ab यानी कि हमें b² चाहिए। क्या चाहिए? b² प्लस 3 कर देंगे। यहाँ पर क्या करें? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। हमारे पास समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो सोल्व करते हैं। आगे इसको क्या करेंगे? यानी कि इसको करेंगे 5 का 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये चीज मिलेगी बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 9। तो अगले स्टेप में क्या होगा? 5x माइनस 3 का वर्ग बराबर 19 भेज देंगे उधर, यानी सॉरी भेज देंगे, उसका अंतर चढ़ा देंगे। x माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 19। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो तो हमारी दो वैल्यू होती है, एक प्लस एक माइनस निकल कर आती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 5x 3 को उस तरफ भेज देंगे, 3 को उस तरफ भेजते हैं, 3 प्लस माइनस रूट 19। तो ये यानी कि x बराबर निकालेंगे, x बराबर निकले आएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 बटे
5, यही हमारी मान निकल के आ गए। प्लस माइनस 2 यानी कि कितना है, यानी कि x बराबर हमारा है 3 प्लस 1 निकला, इसे ऐसे रूट 19/5 और एक दूसरी वैल्यू x बराबर निकल के आएगी 3 माइनस रूट 19/5। यही दो हमारे मान निकल कर आएंगे। एक प्लस का होता है, एक माइनस का मान निकल के आ जाता है। तो बड़े प्यार से आंसर निकल आए हमारे। तो चलते हैं अगले सवाल पर, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लिए और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सिंपल सिंपल सवाल कराइए, बड़े टफ सब करा रहे, फिर बाद में रोगे पेपर में अगर टफ सवाल नहीं कराएंगे तो पेपर में सरल सवाल नहीं पूछे जाते, टफी सवाल पूछे जाते। तो कितने सिंपल है, समीकरण वाले सवाल हैं आराम से। सिंपल सवाल भाई जो करा रहा हो तो वहां पर जाइए आप लोग, और फिर बाद में पेपर जब हो पेपर तब बाद में मिलना सिंपल आए थे या टफ आए थे। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सिंपल कराता हो तहीं जाइए, क्योंकि आप सिंपल तो कर ही लेंगे, टफ सवाल होते हैं वही उसी में दिक्कत होती है। तो आप लोग टफ इसी वजह से एनसीईआरटी में टफ सवाल करा रहे हैं। एनसीईआरटी मतलब यही सवाल आते हैं, एनसीईआरटी सिंपल सवाल नहीं आते हैं, इसी कहते हैं एनसीईआरटी के सवाल। ऐसे ही एनसीईआरटी के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया खेत की भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो चलिए खेत की भुजाएं ज्ञात करते हैं। एक आयताकार खेत बनाते हैं। सबसे पहले आयताकार खेत क्या बनाना है, आयताकार खेत बना लिया भाई, और बड़ी आसान से सवाल है, एनसीईआरटी के मिलेंगे। विकर्ण भी बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम है बी, अरे सीधी हो जाए, रेखा नहीं हो रही, बी सी और डी, यही हमारा पॉइंट निकल गया है, बी सी और डी। तो क्या दिया गया, हमें दिया गया है विकर्ण, विकर्ण दिया गया x प्लस 60, ये हमारा x दिया है, तो ये x है, बड़ी भुजा यानी कि x प्लस 30, बस बन गया हमारा सवाल। तो चलिए सोल्व करते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। माना कि छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी है, एडी, एडी बराबर है हमारे किसके, एडी बराबर बी, बीसी बराबर ये हमें यक्स दिया गया, क्या दिया गया, विकर्ण यानी कि बड़ी भुजा, विकर्ण में दिया जाएगा विकर्ण में क्या है, बीडी विकर्ण है, विकर्ण बीडी कितना है, x प्लस 60, बड़ी भुजा क्या है, AB बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा हमें, बड़ी भुजा दी गई x प्लस कितनी है, x प्लस 30, यही है हमें। अब क्या करना है, त्रिभुज, ए बी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण वर्ग लंब वर्ग आधार वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ये है, क्या है, कर्ण वर्ग लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो सोल्व करते हैं, कर्ण वर्ग, आधार वर्ग, लंब वर्ग सबको लगाते हैं। कर्ण हमें क्या दिया गया, कर्ण क्या है, x प्लस 60, क्या x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, x का स्क्वायर
प्लस आधार क्या दिया गया, आधार हमें ये दिया गया, आधार क्या है x प्लस 30 का वर्ग। अब इसका वर्ग खोल देते हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट खोलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट खोल देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग दिमाग में रखिए, बस इसे खोलते हैं, क्या खोलते हैं, यानी x स्क्वायर डायरेक्ट खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस ab यानी कि 120x बराबर x स्क्वायर, इसको बोल देंगे x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60 x, यही हमारा निकल कर आ गया। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसे। x स्क्वायर से x स्क्वायर चल से इस चीज को उस तरफ भेज देते हैं, इसको 36 और प्लस 120 से 100 उस तरफ भेजते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर और इधर भेजेंगे x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x और प्लस 900 माइनस 36x सॉरी 36 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो चलिए यही हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देते हैं, x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 60x और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करना है, क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं, समीकरण क्या दिया है, इसके फैक्टर करते हैं। क्या इसके करते हैं, क्या करना, गुणा पर हमें 27 यानी कि थोड़ी देर के लिए आप लोग जीरो भूल जाइए, ये दोनों जीरो भूल जाइए, ये दोनों फिर यानी कि गुणा करने पर माइनस के 27 प्राप्त और जो घटाने पर हमें 6 प्राप्त, 9 या 27 तो जीरो लगा देंगे, और जीरो लगा देते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा हमारा फैक्टर निकल के आगे x स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x माइनस के 2700 हो गया, हो गया, क्योंकि चौथिया 27 जीरो जीरो लगाए थे तो घटा देंगे, गुणा करेंगे तो हमें 2700 प्राप्त हो गए और जोड़ेंगे तो हमारे कितना माइनस के कितने निकले आएंगे, 90 में से 30 चलेंगे माइनस के 60 निकले आएंगे। तो आगे स्क्वायर करते हैं, क्या होगी हमारी x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 90, यहाँ पर प्लस 30 ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या है x माइनस 90 इक्वल टू 0। अगली स्टेप में क्या बनेगा x प्लस 30 और इधर क्या है x माइनस 90 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ गया हमारा, कितना निकल के आ गया x बराबर यानी कि माइनस का 30, x बराबर माइनस 3, इसे सोल्व करेंगे x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x बराबर हमारा 90 निकल के आ गया। दोनों भुजाएं पूछी गई थी, एक भुजा यानी कि x रखेंगे यानी कि लंबाई हमारी एक भुजा क्या है 90, दूसरी भुजा यानी कि बड़ी छोटी भुजा यानी कि छोटी भुजा क्या पूछेगी, छोटी भुजा और बड़ी भुजा क्या पूछेगी, कंफर्म कर लेते हैं। यानी खेल की दोनों भुजाएं पूछेगी, एक भुजा हमें यानी कि ये छोटी भुजा क्या निकल के आएगी 90 और बड़ी भुजा यानी बड़ी भुजा कितनी आएगी x प्लस 30, ये है दो भुजाएं पूछी थी, ये वाली और दो वाली भुजा वाली। बड़ी भुजा यानी x प्लस 30, x का मान कितना है 90 प्लस 30 बराबर निकल के आएगी 120 मीटर, सब मीटर में क्या है मीटर, यही हमारा इसका राइट आंसर, बड़े प्यार से राइट आंसर लिख गया है। तो इससे कहते हैं एनसीईआरटी, ये सब सवाल आपके लॉग में पूछे जाएंगे, बस थोड़ा ज्यादा चेंज होगा और लॉग में सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 6 से 8 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सवाल कराते थे, अब हम लॉन्ग सवाल करा रहे हैं, आराम से आप लोग पेपर में फंसेंगे। तो चलिए अगले भारी सवाल पर बढ़ते हैं, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आप लोग अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए।
चलिए हो गया, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्या है हमारा सवाल? तब तक सवाल पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ाई के आंसर लगा देना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी के ऐसे ही सवाल होते हैं। डाटा नहीं दिया हुआ, आपको समीकरण बनाना होता है, और यदि आप लोग समीकरण बनाना सीख गए तो सवाल में कुछ है ही नहीं, मैं पास समीकरण बनाना होता है। तो चलिए भैया, लग क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए सोल्व करते हैं। क्या दिया गया? नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया। क्या है? दो संख्या है, दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया गया? 180। ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो चलिए भैया, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो क्या करते हैं? माना कि, क्या करेंगे? माना कि संख्याएं, माना संख्याएं क्या है? माना संख्याएं x और y दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं क्या है? x और y हमारी संख्याएं। क्या क्या? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं कौन सी हैं? वर्ग क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180 है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो अगला क्या है? छोटी संख्या कौन सी है हमारी? छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर कितना है? 8 गुना। ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं। 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? y स्क्वायर का मान, ये समीकरण 2 का मान इसमें रख देते हैं। y स्क्वायर यहां लिख देते हैं। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? मान रख देते हैं उसमें। 1 का मान क्या है? y का मान कितना रखेंगे? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 80। ये समीकरण 1 है, तो y का मान रख देते हैं यहाँ पर। x स्क्वायर माइनस y का 8x बराबर 80। यही हो गया। तो चलिए 180 को अपने तरफ खींच लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 0। अब हमें फैक्टर करना है। गुणा करने पर माइनस 180 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो। क्या होगा हमारा? x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 0। ये हो गया। चलिए ये हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसके बाद यहाँ पर सोल्व करते। देखिए क्या है? गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा? x माइनस 18 प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 एक ब्रैकेट और इधर x माइनस 18 एक ब्रैकेट। सोल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 10 निकला है हमारा। दूसरा सोल्व करते हैं। x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा 10 का 18। तो हमारी दो संख्याएं पूछी
सी दोनों संख्याएं, एक तो संख्या हमारी क्या है 18, दूसरी संख्या एक समान y में रख देते हैं इसमें, तो y स्क्वायर बराबर 18x, तो यानी y स्क्वायर बराबर यानी कि 18 सॉरी 8 गुणे 18, तो यानी y स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 144, तो y बराबर निकल के आएगा हमारा 12। तो कितनी संख्या है हमारी, एक संख्या है हमारी, कौन सी दो संख्या निकले, एक संख्या हमारी कितनी है 18 और दूसरी संख्या y बराबर कितनी निकली 12, तो दोनों बड़े प्यार से आंसर निकल आया हमारा 18 और 12, तो 18 और 12 निकलकर आ गए। ऐसे ही सवाल आप लोगों के एनसीईआरटी में होते हैं और ऐसे ही सवाल देखे जाते हैं पेपर में, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है, जब भी हम कोई भी सवाल या वीडियो लाएंगे सबसे पहले तक आप तक ही पहुंचेंगे, इससे बाद किसी और के पास पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मानते हो, फ्री में मेहनत करके आप लोग पढ़ाते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्जाम में फंसने वाले हैं। एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले भी पार्ट मत देनी हो, उनसे हम यही कहूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करके और आगे पार्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।